पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। ये बड़ी खबर है। बीपीएससी छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। सड़क से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, दोबारा परीक्षा कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है। पटना में बिहार पुलिस ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। यहां वे जेपी गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार किसी भी कीमत पर सड़क को खाली कराने में जुटी है। अभ्यर्थियों पर ठंड के मौसम में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी की बौछारें छोड़ी गई। बड़ी संख्या में यहां पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। जेपी गोलंबर से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से अभ्यर्थियों पर पानी की बौछार की जा रही है। इस ठंड के मौसम में वो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों के हाथों में तिरंगा भी देखा गया। इस बीच उन पर पुलिस ने डंडे बरसाए। पुलिस अभ्यर्थियों को सड़क खाली करा रही है। दरअसल कई दिनों के विरोध प्रदर्शन के बावजूद नीतीश कुमार सरकार ने अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी बातचीत नहीं हुई उनसे। इसके बाद प्रशांत किशोर फ्रेम में आते हैं। उनकी अगुवाई में उन्होंने सचिवालय की तरफ मार्च करने का ऐलान किया। गांधी मैदान में उन्होंने सरकार से बातचीत करने के लिए आगे वो बढ़े थे। उन्हें रोकने के लिए बिहार पुलिस ने कई लेयर में बैरिकेडिंग भी की। होटल मौर्या पर भी बैरिकेडिंग की गई, लेकिन अभ्यर्थी उसे तोड़ते हुए आगे बढ़े, जहां बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकते हैं। किस प्रकार से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठीचार्ज हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पटना में क्या हुआ वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे छात्र और टीमें जो है पुलिस की वो इन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी। किस प्रकार सर्दियों के इस मौसम में पानी की बौछार की गई। बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की ये तस्वीरें दो हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार की क्या स्थिति रही छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प की वो आप देख सकते हैं। सड़क से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठियां भाजी गई। एक बार फिर से बीपीएससी छात्रों पर जिनकी मांग है री एग्जाम कराया जाए और इसको लेकर यह हंगामा यहां बरपा हुआ है। पटना में बीपीएससी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प की ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। शाम का मौसम, शाम का वक्त, सर्दियों का मौसम और जिस प्रकार से क्रूरता हुई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया गया। जिस प्रकार की स्थिति वहां बनी हुई है, पिछले 12 दिनों से धरना जारी है। बता दें आपको ये 12वां दिन है आज जब ये धरना यहां पर छात्रों का देखा गया। प्रशांत किशोर भी आज पहुंचे, जिसके बाद ये पूरा मामला ज्यादा गर्मा गया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने क्या कहा, उनका वो बयान भी आपको सुनाएंगे। ऐसा है कि यहाँ पर सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ पर मौके पर उपलब्ध थे, उन लोगों ने हम लोगों के साथियों से बात करी है और ये आश्वस्त किया है कि विद्यार्थियों की मांग पर जो भी उनके डिमांड है उस पर डिस्कशन करने के लिए सरकार इस बात पर तैयार हो गई है कि 5 सदस्यीय जो विद्यार्थियों की समिति है वो अभी इसी वक्त चीफ सेक्रेटरी से जाकर बात करेंगे, ताकि विद्यार्थियों की जो समस्या है, जो इनके मांगे हैं, इस पर कोई ना कोई निर्णय लिया जा सके। अगर चीफ सेक्रेटरी से बातचीत के बाद छात्र या छात्र संगठन, बीपीएससी अभ्यर्थी अगर उनको संतुष्टि नहीं होगी तो फिर कल सुबह छात्रों के साथ बैठकर आगे के आंदोलन के आगे के कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। अभी मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि आप 2-3 घंटे से आज आपने पूरे आधा दिन आधे दिन से आप लोग संघर्ष कर रहे थे, मैं भी उसमें शामिल था। उसका ये परिणाम है कि पहली बार मुख्य सचिव सरकार के, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और अरे भाई 13 दिन से तो कोई नहीं मिला था ना, आज आपको मिल रहे हैं, अभी मिल रहे हैं। निर्णय अगर नहीं होगा तो फिर से इस विषय पर बैठकर बात कल हम लोग करेंगे। अभी मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने जो मेहनत करी है उसके अनुसार आप वापस जाइए। आपके प्रतिनिधि मंडल को मिलकर आने दीजिए
क्या सरकार का रवैया है उसको देखा जाए, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लाठी चार्ज नहीं हुआ, बार बार अनुरोध किया गया कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, बिना किसी डिमांड के, बिना ही अपने प्रतिनिधियों को हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया। आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु पटना से हमारे ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे जुड़ गए हैं इसी खबर पर बेहतर जानकारी के साथ। उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अंजनी, क्या ये मान लिया जाए प्रशांत किशोर ने वहां जाकर पूरा मामला गरमा दिया और छात्रों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई और लाठीचार्ज की नौबत आई? तो जी अभी देखिए, बता दूं कि आज सुबह से ही विद्यार्थियों का जो अभ्यर्थी है उनका जमना जो है वो गांधी मैदान में शुरू हो चुका था। हालांकि जो प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी थी और उसको लेकर के बाकायदा पत्र भी जारी किया गया था कि किसी को भी गांधी मूर्ति के पास जो है वो प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में छात्र जो है वो जुटे थे और जो जन स्वराज के प्रशांत किशोर है, इनके आह्वान पर छात्र संसद जो है वह लगाया गया था। उसके बाद लगभग 5 बजे के बाद वहां से छात्र निकलते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की मांग करते हैं। हालांकि बीच में बाद में फिर जब प्रशासन के लोगों ने बात की तो मुख्य सचिव से बात करने की बात हुई, लेकिन मुख्य सचिव से बात करने से इनकार कर दिए छात्र लोग और उन लोगों की एक ही मांग थी कि मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाए, मुख्यमंत्री से उनकी बात जो है वो हो सकती है। इसको लेकर के जब वो आगे बढ़ते हैं, करीब 5 बजे का वक्त होता है जब गांधी मैदान छोड़ करके वो वापस जाते हैं और इस बीच गांधी मैदान में लगातार जो है वो नारेबाजी की जा रही थी और फिर 5 बजे के बाद वो निकलते हैं वहां से जेपी गोलंबर के पास, गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर है वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की गई। उसके आगे भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी और डाकबंगले पर भी बैरिकेडिंग लगाई गई थी। यदि छात्र वहां से भी हटते हैं तो वहां आगे उन्हें जाकर के रोक दिया जाएगा। लेकिन जेपी गोलंबर के पास जिस तरह से लगभग 8-8:30 बजे तक जो है वह पुलिस जो है उन्हें मनाती रही कि आप जो है यहाँ से हट जाइए। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। उनके प्रतिनिधियों को कहा गया कि आप मुख्य सचिव से बात कर लीजिए, मुख्य सचिव के पास से जो है बुलाहट है और आपकी जो भी समस्याएं हैं वह वहां पर रखिए। इसके बावजूद छात्र जो वहां से हटने को तैयार नहीं थे। तो बाद में फिर जब पुलिस यातायात जो है वो काफी वहां व्यवस्था जो थी वो गड़बड़ा थी, जिसको लेकर के वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया और अब देखें तो स्थिति यहाँ की पूरी तरह से नियंत्रित हो चुकी है। जो यातायात वह सुगम रूप से चलाया जा रहा है। यातायात जो है वो जो रोड सड़कें थी उन सड़कों को खाली करा दिया गया छात्रों से। हालांकि इस बीच में जो अभ्यर्थी थे जिन पर कुछ बल प्रयोग भी किया गया पुलिस के द्वारा, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कई छात्र जो है लगभग 1 दर्जन छात्र जो है वो घायल भी हो चुके हैं और कई लोगों को लगभग 6 से 10 लोगों को अंजनी आज 12वां दिन है, ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पर लगातार जारी है। इस बीच में कितनी बार लाठी चार्ज हुआ और आखिर मामला फंस का रहा है इस पूरे विवाद में? देखिए आदित्य, जो 13 दिसंबर को जो पीटी की परीक्षा हुई थी वह परीक्षा बिहार में 912 केंद्रों पर जो है वह की जानी थी, लेकिन 911 केंद्रों पर जो है पूरे प्रदेश में परीक्षा जो है शांतिपूर्वक हुई है। लेकिन पटना के जो बापू परीक्षा केंद्र था उस बापू परीक्षा केंद्र में थोड़ी वहां पर जो छात्र है विलंब से वहां पर प्रश्न पत्र मिला, जिसको लेकर के छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र जो है वह लीक हो गया। उसके बाद वहां पर काफी हंगामा हुआ है और कई छात्र जो है वह प्रश्न पत्र को लेकर के भागने की भी कोशिश करने लगे, जिसके बाद वहां पर भी जो है स्थिति काफी जो है वह नियंत्रित हो गई थी, जिसको प्रशासन के द्वारा जो नियंत्रित किया गया। उसके बाद से जो है यह मांग लगातार की जा रही है कि परीक्षाएं जो है उन परीक्षाओं को पूरी तरह से जो है वह रद्द किया जाए और फिर से दोबारा 70वीं पीटी जो है वह लिया जाए। लेकिन आयोग का मानना है कि 911 केंद्रों पर जो परीक्षाएं हुई और शांतिपूर्वक हुई है और बाकायदा जो सचिव है परीक्षा नियंत्रक, उन्होंने भी अब प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस के साथ बातचीत में बात साझा की है कि जो जिलाधिकारी होते हैं, जिलाधिकारी का जो निर्णय होता है, जिलाधिकारी के जो रिपोर्ट आते हैं उसके आधार पर जो है वो जो परीक्षाएं हैं वह रद्द की जाती है या फिर उसको बदलाव किया जाता है। लेकिन
पूरी तरह से 9 से 11 केंद्रों पर परीक्षाएं जो शांतिपूर्वक हुई है और एक परीक्षा केंद्र जिस परीक्षा केंद्र पर अव्यवस्था हुई थी उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा जो रद्द कर दी गई है उसकी परीक्षा अन्यत्र ली जाएगी और ये इसकी घोषणा भी की जा चुकी है कि 4 जनवरी को यह परीक्षा जो है पुनः परीक्षा जो है ली जाएगी। अब छात्रों की यह मांग है कि सिर्फ एक ही केंद्र पर पुनः परीक्षा न ली जाए बल्कि पूरी पीटी परीक्षा को रद्द करके सभी परीक्षाओं जो सेंटर पर लिए गए 9 से 11 केंद्र पर उन सभी परीक्षाओं एक बात तो ये पिक्चर बड़ी क्लियर है, ये पिक्चर बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ तक तो अंजनी, लेकिन आज के पूरे दिन की टाइमलाइन क्या रही? क्योंकि गांधी मैदान में प्रदर्शन चल रहा था, उस बीच में प्रशांत किशोर का आना, इसके बाद क्या चीजें हुई? ये देखिए आशीष, जिस तरीके से अभ्यर्थियों का यह प्रदर्शन चल रहा है उसको लेकर के लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विपक्षी पार्टियां जो छात्र के आंदोलन को जो है वो जाकर के छात्र जो आंदोलनरत हैं उनसे नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है, जो सांसद है निर्दलीय सांसद है पप्पू यादव उन्होंने मुलाकात की और कुछ कोचिंग संचालक जो उन लोगों ने मुलाकात करके छात्रों को कहा है कि वो उनके साथ हैं और उनकी मांग को लेकर के जो है वो बात कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर के जो है उनका समर्थन है। और कल जिस तरीके से फिर प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि छात्र संसद आयोजित किया जाएगा पटना के गांधी मैदान में और उसके बाद वहां पर निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे जो है वो कार्रवाई की जाएगी, आगे आंदोलन का जो तरीका होगा वो किस तरीके से आंदोलन जो किया जाएगा ताकि जो छात्रों की मांग है उन मांगों को अच्छे तरीके से रखा जाए। लेकिन आज जिस तरीके से यह आयोजित किया गया था, आह्वान किया गया था छात्र संसद का, उसको लेकर के प्रशासन ने जो है